हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि दोनों ही पार्टनर्स यानी दोनों ही डीएम एंड डीएफ दोनों ही टीएफ्स को ऐसा फील हो रहा है कि आपके ऊपर कोई बर्डन आ गया है, कुछ मिसहैपनिंग होने वाली है, कुछ हैवी सी एनर्जी आप डील कर रहे हो। आपको कुछ सेंसेस आ रहे हैं बट कंप्लीटली क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ में। तो ये एक एनर्जी जो है ये बहुत ही माइनर से टीएफ्स के लिए है बट है। दोनों साइड से मिसिंग एनर्जी बहुत अच्छी बनी हुई है। दोनों तरफ डीएम एंड डीएफ चाहते हैं एक दूसरे के पास रहना, एक दूसरे के साथ रहना। कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपसे रिलेट करते हैं, तो आगे रीडिंग आप कंटिन्यू रखें और साथ ही साथ ये आपके न्यू बिगनिंग, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और आपके यूनियन की तरफ ले जाने वाले सिम्टम्स हैं। तो आप तभी सुनिएगा इन्हें। फर्स्ट थिंग, आप बीमार पड़ गए हैं, कैसे भी हो सकता है। कोल्ड हो गया हो, आपको कफ हो गया हो, आपको फीवर हो गया हो, कैसे भी हो गया हो। कुछ आपकी फैमिली का, आपका नहीं, फैमिली का काम दिन पर दिन टल रहा हो। कोई भी हो सकता है, आपके सिबलिंग्स, पेरेंट्स, कोई भी। आपका बॉडी एक हो रहा हो और स्टमक आपका अपसेट हो। आपकी बॉडी पर आपको जगह जगह रैशेस मिल रहे हों, जगह जगह दाग मिल रहे हों। लाइक सालों पहले दाग धब्बे नहीं, फोड़े फुंसियाँ हुए थे, उनके दाग अब दिख रहे हों, पहले नहीं थे। राइट, मतलब 2 साल पहले हुआ कुछ फोड़े फुंसी, वो आपने हटाए, वो क्लियर हो गई जगह, लेकिन अब आपको वो चीज़ें दिखना शुरू हुई हैं। तो कुछ ऐसे भी सिम्टम्स आ रहे हैं कि पुरानी चीज़ें रीसरफेस हो रही है। तो रीसरफेस होना इज़ गुड, के कुछ भी ट्रॉमा है या कुछ भी रीसरफेस होगा तो वो हील हो जाएगा। तो एक तरह से एक साइन ये भी है। एंड आपको हेडेक होना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगना या बहुत ज़्यादा सर्दी लगना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। आपको ऐसा फील होना कि आपके आसपास कोई है या फिर आपका सोल से थोड़ा सा कनेक्शन, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस टाइम पर। ठीक है, अपनी एंसेस्टर की सोल हो गई, कोई एंजल्स हो गए, उनसे कनेक्ट कर रहे हो आप। वो आपको कुछ मैसेजेस दे रहे हैं, सो ट्राई कि आप उन मैसेजेस पर वर्क करें। ओके। और किसी के भी कहने से कुछ नहीं करना है, मतलब किसी के भी कहने से, मतलब मैं बोल रही हूँ तो कुछ भी कर लिया, ये नहीं कह रही मैं। किसी के भी कहने से, यानी कि आपका कोई रिलेटिव है, अनअवेकन है, और वो आपसे बोलता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करो काम, एक काम करो, तुम सोल से कनेक्शन बना पाते हो तो इस सोल से बना के दिखाओ। तो ऐसे काम नहीं करने हैं आपने। तो ये आपकी ही हेल्थ पर अफेक्ट कर सकता है या कुछ और भी हो सकता है। यू नो दैट कि आपको ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सुपरविज़न में सिखाई जाती हैं, सुपरविज़न में कराई जाती है, फिर बाद में आप उन्हें प्रेजेंट करते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो जिसे आता है दैट्स ओके, बट जिसे नहीं आता है वो अभी के लिए कुछ नहीं करे। नेक्स्ट एनर्जी, मैंने आपको बोला था कार्मिक पैकेजेस का, तो आप कर्मा क्लेंजिंग मेडिटेशन कर ही रहे होंगे। हो ओपोनोपो प्रेयर आप खुद के लिए कर रहे होंगे, कर्मा रिलीज़ करने के लिए ही करना है। ये भी इनमें से कोई एक कर सकते हो, और साथ में अपनी 7 चक्रा मेडिटेशन, क्योंकि आपके सभी 7 चक्रा इस टाइम पर फोकस में है। आपके कान ज़्यादा बज रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, अपना नाम चिल्लाते, अपने पड़ोसियों का, अपने फैमिली का, ऐसे नाम चिल्लाते हुए दिख रहे होंगे। कोई लोग आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे होंगे, सो बी अवेयर फ्रॉम देम। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करो, बिकॉज ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आ रही है कि कोई आप पर ऐसे थ्रो कर रहा है कि आप किसी भी चीज़ पर कंट्रोल ना पा सको, कुछ भी चीज़ अच्छी ना कर सको। तो इस पर भी आपको फोकस करना है। ब्लैक मैजिक अच्छा नहीं होता, यू नो दैट। एग्ज़ाम्पल के लिए बोलूँ कि आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो कोई आपको पढ़ाई से हटा रहा है, कहीं आपका रिश्ता पक्का होना है, आपका रिश्ता हटवा दे रहा है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। नेक्स्ट चीज़ इज़ कि यूनियन के साइंस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। लाइक डीएम उधर से चल पड़े हैं कि चलो डीएफ के पास जाते हैं, डीएफ से रिकनेक्ट करते हैं। और इस बार डीएफ जो है वो बहुत गुस्से में बैठे हैं
कि डीएम तो ऐसा करके गए वैसे करके गए, अब कोई कनेक्शन नहीं रखना है एंड ऑल। तो आपको पहले भी बोला था अपने रिश्ते के लिए क्लैरिटी लेकर आओ, बहुत अच्छा होगा। जितने क्लैरिटी में आप होंगे चीज़ें उतनी सुलझी हुई होंगी। तो अब इट्स योर चॉइस कि आपको आगे कैसे बिहेव करना है, आगे आपको कैसे रहना है। एक जो नई चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है वो आपके कपड़े पर किसी भी पर्टिकुलर जगह, लाइक जो आप इनर वियर्स पहनते हो या फिर जो भी कपड़ा आपकी बॉडी से टच रहता है, स्किन से टच रहता है, उस कपड़े पर किसी भी एक जगह, हो सकता है कि आप पैंट पहनते हो एंड आपके पैंट के काफ पर, काफ मसल होती है जो नीज से नीचे, तो वहाँ पर पीछे की साइड पर आपको वहाँ पर ब्लैक स्पॉटिंग दिखे अपने कपड़ों पर। मतलब आपके कुछ हो नहीं रहा है, आपकी काफ मसल में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपके कपड़ों पर वो ब्लैक चीज़ है एंड इट कुड बी लाइक वो मैश की जा सकती है, वो थोड़ा सा चुभने वाली है, बहुत टाइट सी चीज़ है। ऐसा ये बहुत कम लोगों के लिए होगा बट दिख रहा है, और ये एक ब्लैक मैजिक का साइन ही है, बिकॉज़ ये ब्लैक थिंग ही दिखी है, स्पेशली ब्लैक मैजिक का ये साइन है। सो ट्राई कि आप उस कपड़े को या तो यूज़ नहीं करें दोबारा, या फिर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो उस कपड़े को अच्छे से धो लें और अलग से धोएं। ऐसा नहीं कि साथ में धो दें, अलग से धोएं, क्योंकि फैमिली के कपड़े भी होते हैं, आपके कपड़े भी होते हैं, तो मिक्स हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। उस कपड़े को अलग से धो दें तब उसे यूज़ करें नमक के पानी से धोकर। अदरवाइज़ आप उस चीज़ को फेंक भी सकते हैं, अगर पुरानी हो चुकी है तो फेंक सकते हैं, बट ऐसे फेंकना है कि कोई और यूज़ ना कर पाए। नेक्स्ट एनर्जी जो है वो कार्मिक रिलेटेड ही है। कार्मिक्स जो हैं वो अभी डीएम को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट डीएम हो ही नहीं पा रहे हैं। वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं डीएफ आपके लिए अच्छे नहीं हैं, बट डीएम कन्विंस ही नहीं हो रहे कि डीएफ अच्छे नहीं हो सकते। डीएफ कैसे भी हैं, जैसे भी हैं, सब अब से अच्छे हैं, आपसे अच्छे हैं, औरों से अच्छे हैं। तो मतलब एक होता है ना कि प्यार हुआ लेकिन उस जैसा किसी से नहीं हुआ, तो वो वाली चीज़ डीएम को यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, सो ट्राई कि आप ब्लैक मैजिक से बच के रहें, क्योंकि इस टाइम पर ब्लैक मैजिक की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। ब्लैक मैजिक से आपको बचना है, अपना ऑरा जो है वो प्रोटेक्टेड रखिए, सो दैट कोई और आपके ऑरा में घुस ना पाए। एंड वो सोल वाला जो मैंने बताया, प्लीज़ किसी के सुपरविज़न में ही करो, या फिर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तब भी आप अपना ऑरा अच्छे से लॉक कर कर तब करो। उसके बाद में जो नहीं करते हैं प्रैक्टिस वो बिल्कुल परफॉर्म ना करें। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।